लास्ट टाइम हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर किया था। उसके बेसिक फंडास हमने पढ़ लिए हैं। बेसिक बातें कहाँ कहाँ कार्बन यूज में आता है। अभी तक तो हम बात करते थे धातु और अधातुओं की। अब हम उसी में से एक अधातु हमने ली, जो कि कितने वेराइटी ऑफ यूजेस उसके हैं, और उन्हीं यूजेस को हम धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम जब तक उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी विशेषताओं को, उसमें क्या स्पेशल है जिसकी वजह से वो इतना उसका वाइड स्प्रेड यूज़ है, इतना ज़्यादा वो बाहर की प्रकृति में भी और वायुमंडल में भी और वैसे भी कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है, तो क्या वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो पाया जाता है, इसको तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम उसके बारे में आगे जा करके स्टडी कर पाएंगे। तो हम अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कार्बन की दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैंने। लास्ट टाइम आपको दो क्वेश्चंस मेनली, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसमें तैयार होते हैं, दो क्वेश्चन तैयार कराए थे। किसको याद है वो क्वेश्चंस? याद है? अच्छा, तो आप लोगों को नहीं याद? आप पिछली क्लास में नहीं थे? नहीं थे तो वीडियो देखी थी आपने लास्ट? तो लास्ट वीडियो देखी थी तो उसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन मैंने एक तरह से उस टॉपिक के अंदर जो मेन क्वेश्चन थे वो तैयार कराए थे, जो पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, हर दूसरे साल पूछे जाते हैं। तो कार्बन की दो ऐसी विशेषताएं जो कि जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स या यौगिक पाए जाते हैं, बनते हैं, वो कौन सी दो विशेषताएं हैं? यस खुशबू? टेट्रावैलेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं टेट्रावैलेंट को? चतुर संयोजक। टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन जो है वो, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। परमाणु संख्या 6 होती है, और इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4 होने की वजह से अगर इसे उत्कृष्ट गैस विन्यास करना है तो इसे कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर ये 4 भी निकाल दे, तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। पर ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बन जो है वो आयनिक आबंध क्यों नहीं बना पाता। आयनिक आबंध क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि इसको अगर उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा करना है तो या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। इसको 8 में कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन डाल के, या ये 4 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दे तो इसको ये क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और मतलब केशल पूरी हो जाएगी, इससे भी उत्कृष्ट गैस विन्यास मिल जाएगा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, नियोन का नहीं आएगा। तो परंतु दोनों ही केसेस में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो अनुपात है वो एकदम बढ़ जाता है, जिस वजह से मतलब चेंजेस हो जाते हैं, काफ़ी गैप आ जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या में। इसीलिए ये कार्बन जो है वो ना तो 4 नेगेटिव बना पाता है, ना ही वो 4 पॉजिटिव बना पाता है। इसीलिए ये क्या करता है? ये शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करने के बाद ये क्या बनाता है? संयोजी आबंध बनाता है। अच्छा, इतना तक हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। हमने सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया था बच्चों। अच्छा, उसमें हमने 3 टाइप के आबंध भी पढ़ लिए थे। एक होता है एकल संयोजी आबंध, दूसरा होता है द्विसंयोजी आबंध, और तीसरा होता है त्रिआबंध, जहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हेल्प करते हैं, उसको कहते हैं एकल आबंध, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से हमेशा क्या बनता है? एक आबंध बनता है। जैसे कि H2 अणु में हाइड्रोजन का अणु, ठीक है। दूसरा, जब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हेल्प करते हैं और द्वि आबंध बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? द्विसंयोजी आबंध। और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल था? ऑक्सीजन। सिर्फ खुशबू पढ़ के आई है, बाकी बच्चे नहीं पढ़ के आए। बेटा लाइन पे आ जाओ, पढ़ाई शुरू हो गई है, और बाकायदा अब तो लाइव क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस का भी कम हो गया, अब तो लाइव क्लासेस मिल रही हैं, तो इसमें तो इफेक्ट आना ही चाहिए, है ना? आपका प्रभाव इसमें दिखाई देना चाहिए कि आप भी पढ़ के आ रहे हैं साथ साथ। मैं साथ साथ वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ अपनी पढ़ाई हुई, तो वो भी चीज़ें आपको मिल तो रही हैं। अगर आप क्लास में नहीं भी प्रेजेंट दे रही तो उसको रिवाइज जरूर,
ठीक है। तीसरा, अगर तीन और तीन 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हेल्प करते हैं और 3 आबंध बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? त्रिआबंध। जैसे कि हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में पढ़ा था। देखो H2 में कैसे होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए तो ये क्या बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके लिए भी काम करेंगे, उसके लिए भी काम करेंगे, इनकी ड्यूप्लेट पूरी हो जाती है। और इसको क्या कहेंगे हम? एकल आबंध, एक खल आबंध, एक सहयोजी आबंध। उसके बाद ऑक्सीजन के में क्या होता है, ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में हेल्प नहीं करते, परंतु ये वाले हेल्प करते हैं। तो ये वाले मिलकर के क्या बनाते हैं, 2 आबंध बना देते हैं। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नहीं आबंध में हेल्प करते वो नॉन शेयर्ड। ये 6 इलेक्ट्रॉन वाला सारा कंसेप्ट बताया हुआ है आपको वीडियो में। तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 2 और 6, 8 होता है ना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होती है? 8 होती है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल में चले गए और बाकी के 6 किस में चले गए? तो अब उसको कितने की जरूरत है अपने पूरा करने के लिए? 2। तो वो क्या करता है, आसपास वाले ऑक्सीजन के से ही हेल्प लेता है, उसको देता भी है और उसको लेता भी है। जैसे खाना खाते वक्त हम लोग करते हैं ना, चल यार मैं आज सब्जी लाई हूँ तो मेरी ले ले, मैं तेरी ले लेती हूँ, मेरी मम्मी ये बहुत टेस्टी बनाती है, तेरी मम्मी ये बहुत टेस्टी बनाती है, चल भाई शेयर कर लेते हैं। तो उससे क्या होती है, मित्रता बढ़ती है, संबंध बढ़ते हैं, आबंध बढ़ता है। तभी तो कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। 2 सहेलियां जब साथ साथ दिखाई देती है तो हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं उसको? यही क्योंकि उसके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी है दोनों की। जब 2 सहेलियाँ साथ साथ रहती हैं, साथ साथ खाती हैं, साथ साथ पानी पीने जाती हैं, साथ साथ वॉशरूम जाती हैं, साथ साथ गप्पे मारती हैं, साथ साथ पढ़ाई करती हैं, तो हम कहते हैं ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो बॉन्ड क्या है, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलते हैं। मतलब बॉन्डिंग का मतलब क्या है, दोनों के बीच में परस्पर संबंध बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। ठीक है, शेयरिंग कई तरह से हो सकती है, बट यहाँ पर जो शेयरिंग की बात कर रहे हैं हम सहसंयोजी आबंध की। ठीक है, कई बार कहते हैं हम डांस करती हैं जब 2 लड़कियाँ, तो हम कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था दोनों के, दोनों मतलब जब जैसे गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगे जैसे दोनों मिलके, एक होता है एक ने इधर डांस कर दिया, एक ने उधर डांस कर दिया, दोनों देख ही नहीं रहे वो क्या कर रहा है वो क्या। और जब दोनों मिलके जो डांस करते हैं या कपल डांस करते हैं तो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही थी। कितना आप लोग DID वगैरह देखते होंगे, वहाँ पर वर्ड यूज़ करते ना, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी, इनकी केमिस्ट्री डेवलप, इनके अंदर केमिस्ट्री थी। केमिस्ट्री का मतलब यहाँ है कि दोनों के बीच में परस्पर संबंध कैसे, कितने बॉन्डिंग है। क्योंकि केमिस्ट्री जो स्टडी है वही क्या है, किसी भी कंपाउंड के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनके बीच में जो आबंध है, उनके बीच में जो मेल जोल है, उसी को तो केमिस्ट्री कहते हैं। वो कंपाउंड बना है तो कैसे बना है, कितने बॉन्ड से मिलके बना है, वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए हमें उसको तोड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अभी आप बहुत थोड़ी चीज़ें पढ़ोगे, पर आप 11th क्लास में जब साइंस लेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा केमिस्ट्री। अभी तक तो आप साइंस को धीरे धीरे तोड़ रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में। पर केमिस्ट्री का मतलब क्या है, कभी भी कोई कंपाउंड अगर बनता है तो उनके बीच में, उस कंपाउंड के बीच में, जैसे CH4 है, एक मीथेन ही है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस किस एलिमेंट से मिलके बना है, कितना उनके बीच में, मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग कितनी है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कितनी बॉन्ड एंगल से। इसमें एक चीज़ और पढ़ोगे आप हायर क्लास में, बॉन्ड एंगल कितना है, मतलब बॉन्ड एंगल से ये पता चलेगा कि उनका क्लोजनेस कितनी है। ठीक है, उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट, आयोनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, बहुत कुछ पढ़ेंगे आप आगे। तो अभी फ़िलहाल हमारा मकसद क्या है कि कोई भी रिएक्शन होती है तो वो कितना आपस में मिलजुल के हो रही है और क्या निकाल रही है, और उस रिएक्शन में, उस अभिक्रिया में कौन कौन से कंपाउंड काम कर रहे हैं, उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से तत्व काम कर रहे हैं, एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी, ये सब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं।
तो अभी फिलहाल हम सिर्फ यौगिकों की बात करें, हम केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम कार्बन के यौगिकों की, ठीक है बच्चों। तो मेन थिंग तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आज मैं पिछली बार मैंने आपको लास्ट क्लास में H2 मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, O2 मॉलिक्यूल, जिसने नहीं अभी तक देखी थी वो वीडियो रिवाइज करिए, आपको सारा मिल जाए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के बीच में द्वि संयोजी आबंध मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब मैं उसी कोवेलेंट बॉन्ड की श्रृंखला को ही आगे लेती हूँ, ठीक है। थोड़े से अभी तो हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल किए थे, मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अभी कराने वाली हूँ। अभी तक हमने कौन कौन से किए जिसमें सिर्फ एक ही तत्व था, यौगिक थे वो, पर तत्वों के यौगिक थे, एक ही तत्व से बनने वाले यौगिक थे। अब मैं वो एग्जाम्पल लूँगी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक, 2 या 2 से ज़्यादा तत्व यूज हो, ठीक है, और कार्बन के यौगिकों को खासतौर से, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले एक सिंपल, ये कभी आपने सुना हो CH4, व्हाट इज दिस? 8th क्लास में शायद आपने नाम पढ़ा होगा। LPG जब आप पढ़ते हैं, CNG, LPG या बायोगैस की भी बात, जीवाश्म गैस की भी बात करते हैं अगर आप, तो आप मीथेन के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए, मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन मीथेन पढ़ते हैं जब भी पढ़ेंगे। अभी हम आगे हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं जब मेरा टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, इसमें कैसे कैसे आबंध होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे एक बताओ कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या होती है, पिछले साल आपने पढ़ा है, कौन बताएगा? 6, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 4। इसको हमने बांटा कैसे? 2 और 4। अगला मैं बात करूंगी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होती है, और इसीलिए इसका जो वो है वो भी एक पेरिकेशल में हो। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन को भी अपनी लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि के शेल में से 2 ही इलेक्ट्रॉन तो रख सकते हैं, है ना। और कार्बन को पूरा करने के लिए 4 की जरूरत है ना। तो अब हम देखते हैं इसको इसी श्रेणी में कार्बन। मैंने उस दिन आपको, क्योंकि कलर चौक नहीं थी, मैं नेक्स्ट क्लास तक ज़रूर कलर चौक अरेंज करके रखूँगी, बट आपको मैंने बता दिया था कैसे करने हैं। ब्लैक और ब्लू और रेड पेन यूज़ करके आपने करना है। मैंने आपको इसीलिए कैसे डिफ्रेंशिएट किए थे अलग अलग, उसको इलेक्ट्रॉन्स को शो करने का, क्रॉस और डॉट। आप दोनों तरीके कर सकते हो, आप कलर्ड का यूज़ करके भी कर सकते हो या क्रॉस और डॉट करके भी यूज़ कर सकते हो। मैं कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है 4, जो लास्ट शेल, हमेशा हम यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन और सिंबल्स में हमेशा हम कौन से यूज करेंगे? लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन चारों साइड हमने बिखरा दिए। अब बात करते हैं हम, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, हमें 4 की ही जरूरत है। हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, 4 ही हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक हर हाइड्रोजन के पास होता है इलेक्ट्रॉन, होता है। इसे कहते हैं फूल पत्तियां बनाना। हम लोग जब पढ़ते थे ना, जब हम छोटे थे, तो हम कहते थे फूल पत्तियों वाले स्ट्रक्चर, और बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। अब हाइड्रोजन को अपनी ड्यूप्लेट के शेल पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। एक उसके पास है, एक अगर वो कार्बन से उधार ले ले तो पूरा हो जाएगा। ध्यान रखना है, इस सर्कल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, कार्बन। इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं हमने। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, वो इसको भी, और ये कर देंगे, अभी भी करेंगे। मैं, हमें इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें पता है बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, किस स्टेप पे करते हैं, और कहने के बाद भी करते हैं।
ठीक है, अगेन सेम, कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी डाउट्स? एनी डाउट? नो मैम। नो इश्यूज? चले आगे। मतलब हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट पूरी होगी, चारों हाइड्रोजन ने अपना अपना काम पूरा कर दिया, कार्बन से उधार ले। अब कार्बन कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास थे और मैंने जब तुम्हें जरूरत पड़ी दे दी, और मुझे खुद को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मेरे तो वापस करो ही करो, साथ में अपने भी दो भाई। जब तुम्हें जरूरत थी मैंने तुम्हें दिए, अब मुझे जरूरत है तुम भी मुझे दो, ठीक है ना। जिससे बराबरी जब तक नहीं करेंगे तब तक, आजकल पता है ना कोई किसी का नहीं है। आजकल क्या है, आजकल का टाइम ये है कि बराबरी से चलता रहेगा तो रिश्ते मधुर बने रहेंगे। तो बॉन्डिंग अगर अच्छी रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, बराबरी करनी पड़ेगी। कार्बन इस मामले में बड़ा चला, मैंने तुझे दिए थे, अब मुझे जरूरत है तू मुझे दे। मेरी ऑक्टेट पूरी करने के लिए मुझे तो एक तो ये मेरे वाले तो मुझे दे, अपने वाले भी दे। तो उसने हाइड्रोजन तो अलग अलग लिए, अब वो सबके साथ एक साथ समेट लेगा। चारों हाइड्रोजन को जिन जिन को उसने हेल्प की, चारों ले। ठीक है, 4 अपने और 4 उनको जिनको दिए थे उनके भी। तो अगर देखा जाए तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्डिंग हुई, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन को देखा जाए, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ हुई ना। और इस अगर इस कार्बन को इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाए तो यहाँ हुई, है ना। इस कार्बन को और इस हाइड्रोजन को जोड़ा जाए तो यहाँ हुई। और समझ में आ गई कैसी हुई बॉन्डिंग? सिंगल बॉन्डिंग और चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ। तो क्या बना स्ट्रक्चर बेटा, देखो, या तो आप ऐसे शो कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए यूज होंगे, ये 2 इसके भी हैं, ये 2 इसके भी हैं, ठीक है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 दिखाई दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन के 2 दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन के, और कार्बन के आसपास आपको 4 भी दिखाई, 8 भी दिखाई दे रहे हैं, क्रॉस और डॉट। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो 8 हो गए हमारे। या फिर हम ऐसे शो कर, अगर हमें बॉन्डिंग के रूप में शो करना है, ये क्या बन गया, CH4। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन, ईच कार्बन एंड हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन। और इस तरह से ये फूल पत्ती वाला स्ट्रक्चर सुंदर बना ना, बनाना इंटरेस्टिंग है, मुश्किल लग रहा है। अब पता चला कार्बन की बॉन्डिंग में कार्बन के CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन का फॉर्मूला CH4 को है, वो अपनी डिजायर तो पूरी करेगा ना। कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। अभी आप पढ़ेंगे आगे कि कार्बन बिना 4 बॉन्ड के नहीं रहेगा, चाहे 2 1 1 हो, चाहे 3 1 हो, चाहे 1 1 1 1। हाँ जी, अभी बताएंगे, इथेन होता तो इथेन में 2 कार्बन होते ना, तो 1 बॉन्ड तो कार्बन के पास ही चला जाता। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं 1 मिनट के लिए इथेन का पहले करा देती हूँ, चलो पहले इथेन का ही करा देती हूँ। अभी वैसे मुझे ये कराना नहीं चाहिए, बट क्योंकि प्रेरणा बच्ची ने हमारे पूछ लिया है कि इथेन में कैसे होगा,
क्योंकि जब तक हम आपको स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे कि इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है तब तक उसकी बॉन्डिंग कैसे बताएं। मैं बुक के हिसाब से नहीं चलती बेटा, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। अगर मुझे यही नहीं पता ना कि अभी C2H6 क्या चीज़ होती है तो फिर मैं उसकी स्ट्रक्चर कैसे बता सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ प्रेरणा के ज्ञानी में। देखिए कार्बन, अब यहाँ पर क्या है, कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन 6 है, हम क्या करते हैं, ये अभी तुम्हारे लिए मुश्किल है बट क्योंकि प्रेरणा ने बात रख दी है इसलिए मैं करवा रही हूँ। अभी मुझे आपको सिंपल कराने थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ये कोवलेंट मॉर्निंग कंप्लीट कराऊंगी, अगली बार हम लंबी क्लास लेंगे। चलो इसके एक, इसका एक, इसका एक, जैसे होते हैं कार्बन के वही 2 4, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। उसके बाद सेम वही, सॉरी बच्चों, कार्बन के 4, मैम जी प्रश्न में 10 के लिए आ गया, आपको बेटे स्कूल में ना सब उजड़ ठीक वो कर दिया ना स्टॉप। प्रिंसिपल कोई बात नहीं, ज्वाइन करवा देंगे। हाँ जी, इस हाइड्रोजन के, कार्बन के 4, इसके 4 हो गए, इस कार्बन के 4 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, इस हाइड्रोजन को पूरा कर लिया हमने ड्यूप्लेट, इस हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट पूरी कर ली, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए कि ये कार्बन के पास 3 4 हैं, 3 इसने हाइड्रोजन को दिए, इस कार्बन की बात करें 3 ही दिए ना, चौथा तो नहीं दिया, तो 3 इसने इस हाइड्रोजन को दिए, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 और 3 7। और एक क्या करते हैं हम, एक की शेयरिंग हम इस कार्बन से कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, इस कार्बन के, इस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जिससे इस कार्बन के पास 8 हो गए। अब सेम ये करेगा, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ठीक है। सेम ये भी इसी तरह से इस कार्बन के साथ शेयरिंग, क्लियर? यस मैम। तो अब क्या हुआ देखो, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड और इसके बीच में भी। तो स्ट्रक्चर कैसा बना C2H6 का, समझ में आया? अब कार्बन का चौथा कहाँ से निकला, कार्बन का चौथा बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ बन गया, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बन गए और चौथा कार्बन के आसपास तो 4 ही रहे। ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर? यस मैम। अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा पर आप जब करोगे ना 2 तो 3 बार करना ही मतलब, मैंने तो एक बार में पता है बैठ, ये लगता ईजी है चीजें पर जब आप करते हैं तो छोटी छोटी ये कभी गोले बनाने में, कभी किसी चीज में गलतियां करोगे, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिटा दूं। अब 1 2 और वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का फॉर्मूला कौन बताएगा? H2। वेरी गुड, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है H2O। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 6 होता है ना। यस मैम। तो ये H2O, एक ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन, दोनों तरफ लिख दिए। अब देखें इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। और इसका, ठीक है, इसको अपनी ड्यूप्लेट पूरी करने के लिए क्या चाहिए,
एक इलेक्ट्रॉन से कार्बन से उधार ले लिया है ना, सॉरी ऑक्सीजन से। वेरी गुड। जब बच्चे हम टीचर्स को की गलतियों को करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स हमने फतेह पा लिया, है ना। वो एक ऐड आता है ना कि जब बच्चा माँ को compete करे और बच्चा जीत जाता है तो माँ को गर्व महसूस होता है ना। वही सेम चीज़ है कि जब बच्चे हमारे को करेक्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 2 4 6, अब इसने इसको उधार दिया था, ये लेगा, इसने इससे क्या बना, किस किस के बीच में शेयरिंग हुई, इसके बीच में, इसके बीच में। ये अनशेयर्ड पेयर है ना। अनशेयर्ड पेयर भी मैं बता चुकी हूँ आपको। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, और ये क्या रह गए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। H2O का वो समझ में आ गया स्ट्रक्चर। एक छोटा सा NH3 और CO2। आज आपने घर पे ट्राई करना है, सिर्फ ट्राई करना है, मैं नहीं कह रही कि आपको आ जाएगा या आना है, ट्राई करना। और जितना करा दिया कॉपी में कंप्लीट करिए नोट्स को। कुछ नोट्स मैंने आपको भेज भी दिए, ठीक है। जितना टॉपिक करा दिया है उसके नोट्स क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में मैंने आपको भेज दिए हैं ग्रुप में। आप लोग उसको कॉपीज में करेंगे, साथ साथ जितना आज में करा दिया या जो थोड़ा बहुत उसमें नहीं है, ये सहसंयोजी आबंध वाला पार्ट, ये भी आप कॉपीज में कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, मैं कल शायद नहीं मिलूंगी आपको, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आप मेरे से कॉपीज भी चेक करें, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।